बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। चलो चलो सबको कहे, पहुंचे बिरला कोय, पहुंचे बिरला कोय, बीच में दुर्गम घाटी धोए। जिस पदार्थ में आदमी की आसक्ति होगी उधर ही जाएगा, अंत में सागत है। इसलिए संसार का कोई पदार्थ प्रिय नहीं लगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, रुई लपेटी आ गए। ऐसे में नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। आदमी को ये निश्चय करना मुश्किल होता है कौन सा पथ, कौन सा मत परमार्थ पद की प्राप्ति के लिए उपयुक्त है। यही प्रश्न धर्मराज जी साहब से कह रहे हैं। भवसागर कौने विध छूटे, यम बंधन कौने विध टूटे। भव दरिया है अगम अपारा, ता में अटक मुआ संसारा। हे सदगुरु, ये संसार सागर बड़ा विशाल है, इसमें संपूर्ण संसार उलझा है और है ये दुखों का घर, इसमें दो राय नहीं है। इस संसार को भवसागर की संज्ञा दी और दुखों का सागर कहा, तो इसमें आनंद और शांति की खोज एक बेवकूफी है। कोठी बंगले कारों की कमी नहीं जिनके पास में, वो भी यूं कहते हैं हम बहुत दुखी संसार। करूं भक्त की योग कमाऊं। अब नाना मत मतांतर जब अलग अलग चीजें बताते हैं तो मैं संशय में हूं। हे कृपा निधान, कृपा करके मुझे बताओ मुझे क्या करना है। ये यम का बंधन कैसे छूटे। दान दूं कि तीर्थ ना हो। कुछ कह रहे हैं दान पुण्य करने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कुछ कह रहे हैं तीर्थों में जाकर तुम्हें शांति और मुक्ति मिलेगी। करूं यज्ञ के इंद्रिय साधु। कुछ कह रहे हैं भाई यज्ञ करो, इससे शांति प्राप्त होगी। कुछ कह रहे हैं इंद्रियों का दमन करो। कुछ कह रहे हैं शुभ कर्म करो। जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। इस संसार सागर का दुख मेटो। सबसे बड़ा दुख जन्मना और मरना है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, जन्म मरण का दुख अति भारी, ताको समझ गहो नर नारी। ये बहुत दुखों का विशाल घर है। संशय रहित करो मैं स्वामी, सब घट के अंतर्यामी। हे सदगुरु कृपा करके, हे कृपा निधान कृपा करो, मुझे लाइन दो। अब साहब भक्ति पर बात कर रहे हैं। धर्मदास भक्ति पद ऊंचा या सीढ़ी कोई बिरला पहुंचा। बोला भक्ति तो बहुत ऊंची चीज है, ये भक्ति नहीं है। संशय रहित सदा तुम होई, तुम्हारी राह न रोके कोई। तुम संशय रहित हो जाओ। धर्मदास जी बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे, मैंने उस दिन भी ये उल्लेख किया था, इसलिए उनके नाम के आगे लिखा जाता था धनी धर्मदास। अब साहब विवरण दे रहे हैं, वो ध्यान से सुने। सुन धर्मदास भक्ति पद ऊंचा, यह सीढ़ी कोई बिरला पहुंचा। भक्ति बड़ी ऊंची चीज है, इस सीढ़ी पर कोई कोई बिरला पहुंचा। योगी योग साधना करे। अरे भाई कितने तप से तप कर रहे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेऊ न पावत पारा।
भवसागर से नाही तरई। दान दे सोई फल पावे, भवसागर भुगतन को आवे। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। तीर्थ नहाए जो कुछ होए, सो सब भाग सुनाऊं तो है। ऐसा नहीं है कि इनसे कुछ प्राप्त नहीं होता है लेकिन वो आत्म शांति नहीं मिल सकती है। तीर्थ नहाए जो कुछ होए, सो सब भाग सुनाऊं तो है। जन्म ले उज्जवल तन पाए, ऊंचे घर में ले अवतारा। ब्राह्मण क्षत्रिय को व्यवहारा। बोला सुंदर काया मिल जाती है, ब्राह्मण क्षत्रिय का घर जन्म हो जाता है, इससे आगे कुछ नहीं मिलेगा। इंद्रिय साधन है तब भारी, तामस तेज क्रोध अहंकारी। कह रहे भाई इंद्रियों को साधना अच्छा है, लेकिन जो योगी होते हैं उनमें फिर तामस आ जाता है, अहंकार आ जाता है, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, दूसरे को इन्फीरियर समझते हैं। क्रोध की ये गत मुक्त न हुई। भक्ति महात्म हाथ ना आई, इससे भक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती है। व्रत एक भक्ति का पूरा, और व्रत कीजिए सब दूरा। और व्रत सब यम की फांसी, भक्ति व्रत मिले है अविनाशी। अब भक्ति कैसी, गंभीर विषय है। हर अवराधन की सुनबाता, कहा भेद सुनिए तुम ज्ञाता। हर शिव जी को कहते हैं, हर हर महादेव कहते हैं। ता से दूर होए, बहुत प्रीत से शिव को ध्याए। ऐसा नहीं है कि शिव उपासना बिल्कुल व्यर्थ है, नहीं। वो क्या कर रहे हैं, रिद्धि सिद्धि द्रव्य बहुत सुख पावे, संसार के पदार्थ मिल जाएंगे, रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। इसलिए अधिकतर देखना योगी और तांत्रिक लोग शिव और काली की उपासना करते हैं। पर गिरि कैलाश में पाए वासा, जाकी आस लाग रहे जयमा। कहे कबीर पहुंचाऊं तहमा। फिर के काल झपटेगा बाहें, डार दे भव सागर माही। झंझट नहीं छूटने वाला, साहब कह रहे झंझट नहीं छूटेगा। ताते संशय छूटत नहीं, इसलिए संशय से मुक्त नहीं हो पाएगा। हरिहर नाम विष्णु कर होई। अब हरि हरि नाम विष्णु का है। विष्णु 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 भाके सब कोई। बहुत प्रीत से विष्णु को ध्यावे, सो जी विष्णुपुरी को जाए। विष्णुपुरी में निर्भय नहीं, फिर की डार दे वो माई। ये तो है ना, तब से राज से नरक, कर्माणी बन जा स्वर्ग आदि लोक, पुनः फिर मृत्यु लोक में जन्म हो जाएगा। अब ब्रह्मा की उपासना कैसे होती है? ब्रह्मा जी की उपासना वेद पाठन से होती है, इसलिए ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर नहीं है। वेद का अनुकरण करना ब्रह्मा की उपासना है, और वो ब्राह्मण की उपासना के माध्यम से है। कह रहे
आप भरमते निर्भय नहीं, बह जाते हैं भो के माही। पढ़ पढ़ विद्या जग भरमावे, भक्ति पदारथ कैसे पाए। त्रिगुण भक्ति है जग की, निर्गुण लखे न कोय। सरगुण निर्गुण दोई मिटे, भक्ति रहित घर हो। अब देखिए साहब साफ साफ कह रहे हैं, सरगुण निर्गुण दोनों से परे जाना है। बड़े बड़े विचारक भी कबीर साहब को निर्गुण उपासक कह रहे हैं। बड़ी विडंबना की बात है। वो भी साहब को निर्गुण उपासक बोलते हैं। मैंने एक हवाला दिया कई बार, BH बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वहां हिंदी के विभागाध्यक्ष थे और अच्छे विद्वान और ज्ञाता है। वो भी कबीर साहब को निर्गुण उपासक बोल रहे हैं। यही तो विडंबना है। अब साहेब वाणी में क्या करें, सरगुण निर्गुण दो ही मिटे, भक्ति रहित गर्भ होए। अब सरगुण निर्गुण से परे, इसी को दादू दयाल जी बोल रहे हैं। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है, अटपट चाल कबीर की मुझसे कही न जाए। निर्गुण से अब करो बखाना। मैं तुम्हें निर्गुण का बखान करके बताता हूं, सुनो। निर्गुण नाम निरंजन राई, निर्गुण नाम निरंजन राई, जय सारी उत्पत्ति बनाई। निर्गुण से जो भय ओंकारा, तासे तीनों गुण विस्तारा। निरंजन का ही ये ब्रह्मांड है और संतों ने निरंजन को काल पुरुष भी कहा है, महाकालेश्वर भी कहा है। निर्गुण से जो मन भयो प्रचंडा, ताको वास सकल ब्रह्मंडा। साहब क्या करें, सरगुण निर्गुण दो ही मिटे, भक्ति रहित घर होए। ओमकार मन आप निरंजन, नाना विध के किए व्यंजन। ओमकार निरंजन जानो, पुरुष नाम से गुप्त मानो। यही भ्रम हुआ। भांति भांति के घाट सवारा, कह लग गिनू वार न पारा। ताके अंश सकल अवतारा, राम कृष्ण तामे सरदारा। ये सब निरंजन के अवतार हैं। आप गीता में देखें, स्पष्ट कहा वासुदेव कृष्ण ने, मैं ही खाता हूं, जुआओं में जुआ मैं हूं, कामियों में काम मैं हूं। जब वो विराट काल रूप दिखाया था, निरंजन का रूप है। सरगुण निर्गुण की करे सेवा, भक्ति करे और पूजे देवा। कराचार विचार न जाने, सो मेरे मन कभी ना आने। अब यहां साहब साफ साफ कह रहे हैं, वो निर्गुण उपासक नहीं थे। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुझसे कही न जाए। मन बोधे मन माय समावे, निज पद को कोई ना ही पाए। हाँ, यानी अब साहब यहां क्या कह रहे हैं, जहवा से हंसा आया, अमर है वो लोकवा। पानी नहीं पवना नहीं, धरती और आकाशवा। वह घर की सुध कोई न बतावे, जहवा से हंसा आया है। हंसा तू तो अमर लोक का, पड़ा काल बस आई। 5-25-3 का पिंजरा, तामे तो है राखा भरमाई। ये शरीर तो निरंजन है, आत्मा शरीर नहीं है। देव निरंजन सकल शरीरा, जामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। पूरा जीवन मनुष्य अपने आप को समझ नहीं पाता है, ये शरीर ही अपने को समझता है। हकीकत यह है कि देहांत के बाद ये शरीर नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता है। ये सिद्धांत हम स्वीकार भी करते हैं सब, लेकिन इसका गहन चिंतन कोई नहीं कर रहा है। मन बोधे मन वहां समावे, निज पद को कोई जान न पाए। इस तरह ये रुकावट देता है।
पूरे आगे साहब क्या कह रहे उसने, जाए निरंजन माह समाये, जाके निरंजन में समाते आगे का कोई भेद न पाए। इसका मतलब आगे का भेद है। ऐसे तीन लोग सब अटके, खरे सयाने सभी बैठ गए। यहां चौंकाती है साहब की वाणी, आप इसको साधारण न समझें। आज विश्व के अंदर 50 करोड़ लोग साहब की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। ऋषि मुनि, गण गंधर्व और देवा सब मिलकर निरंजन सेवा, सिद्ध साधक साध जो भयऊ, इसके आगे कोई ना गयो। कह रहे हे धर्मदास, इसके आगे कोई गया ही नहीं। जाय निरंजन से जो भेटा, काल रूप कर सबे समेटा। धर्मदास तुम भक्त ने ही, इनमें मत अटकाओ दे, तुम सरगुण निर्गुण से परे आ जाओ। साकार कहो तो माया माही, निराकार कहे आए नाही, हैं जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। भक्ति गुप्त जाने न कोई, सुर सनेही पाए सोई। इनते भक्ति गुप्त है, सुन धर्मदास सुजान, भक्ति करो भरमो नहीं सोई भक्ति प्रमाण। अब धर्मदास जी कह रहे हैं, हे साहब मेरी समझ से बाहर है ये बात, हे कृपा निधान, कृपा करके मुझे बताओ। गुप्त भक्ति में कहो बखानी, तुम ये भक्ति कहां से आनी? अभी तक तो ऐसी बात ही नहीं सुनी थी। हम हमारे पूर्वज प्रारंभ से ही ये भक्ति करते आ रहे हैं, आप इसको खंडित कर रहे हैं। तुम्हारी भक्ति कौन विधि करूं? भक्ति कही जी कौन प्रकारा, ताको स्वामी कहो विचारा। फिर कैसी भक्ति करें, मुझे समझाओ। भक्ति भक्ति सब जगत बखाने, भक्ति भेद कैसे विद जाने। हम मैं सो निश्चय मोह कहो बखानी, क्या विद छूटे भव की खानी। मेरे संशय की निवृत्ति करो, भाव वाणी भ्रम दुख बड़े, सुख कर सतगुरुदेव, भक्ति करो निष्कपट होए सदा तुम्हारी सेव। मैं समझ रहा हूं आपके पास कुछ अद्भुत है, लेकिन मुझे ठीक से समझाओ, क्योंकि अभी तक मेरे पूर्वज हम सब यही भक्ति करते आए हैं। ऐसी व्याख्या है, पूरा संसार इस भक्ति में लगा है। वही देखकर मैं भी दान पुण्य तीर्थ आदि कर रहा हूं और शुभ कर्म कर रहा हूं। कहे कभी सुनो मनमानी, भक्ति सार में कहो बखानी। कह रहे मैं भक्ति का सार बताता हूं, तुम इसे सुनो। आगे भक्त भय बहु भाई, करी भक्त पर युक्त न पाई। हाँ, यहाँ चौंकाने वाली बात है, आगे बहुत से भक्त हुए, भक्ति की पर युक्ति नहीं थी। आदि भक्ति शिव योगी केरी। सही बात है, शिव जी से बड़ा भक्ति कोई किया ही नहीं। 4 युग की समाधि लेते हैं, फिर थोड़ी देर सिर्फ संसार में उतरते हैं। ये बहुत बड़ी समाधि है। राखी गुप्त न जग में फेरी, गुप्त रखी। योग करे और भक्ति कमाए, अधर एक नाम धुन लावे। 100 अक्षर है ररंकारा, वो ररंकार है। तासे उपजे सकल पसारा, रहे अधर ब्रह्मांड के माई, शिव जानत कोई जानत नहीं। यानी केवल शिवजी जान रहे हैं उसे, और कोई नहीं जानता। तासे मेरी भक्ति न्यारी। अब विचार करें थोड़ा,
कह रहे हैं धर्मदास उससे भी मेरी भक्ति न्यारी है। बाकी क्या जाने, संसारी दुनिया के लोग नहीं समझ पा रहे। अब देखिए, जब वीर सिंह बघेल और चारों युग साहब आए और हिंदू धर्म की राजधानी काशी जी है, काशी का राजा वीर सिंह बघेल और साहब से भक्ति लिया। उस युग में तो, उस समय तो बहुत छुआछूत थी और काशी का सबसे बड़ा विद्वान सर्वदानंद पंडित भी साहब से दीक्षा लिए। तो अगर नॉर्मल शख्सियत तो थे नहीं ना, बड़े विद्वान थे वीर सिंह बघेल भी, साहब से दीक्षा ली। ठौर हमारा कैसे, शिव से अधिक न कोई जाने। अब यहां साहब ये कह रहे हैं शिव जी से, इसलिए शिव जी को महायोगेश्वर कहते हैं। बोला उससे आगे कोई जानता ही नहीं है, शिव से अधिक कोई जानता ही नहीं है। ठौर हमारा कैसे पावे, तह के गए फिर बहुर न आवे। बहुर न आवे यह संसार। अब साहब क्या कह रहे हैं, मैं अपना अनुभव करता हूं। सनक सनंदन सनंत कुमारा, संकाधिक ये चार अवतार। 5 वर्ष कायानित रही, ब्रह्मलीन कोई पार न लही। यानी केते ब्रह्म होए गयो, संकाधिक से निश्चय भयो। उनके आगे कई ब्रह्म हुए, मेरी गोष्ठी हुई, पर ध्यान जो करे निरंजन माही, निरंजन से कोई न्यारा नहीं। यहां तक कोई विरला जाने, बोला निरंजन तक कोई विरला, 9% कोई जानता है। आगे कहो कौन विद्वान है। अब वो कहीं लिखी भी नहीं है, कहीं पढ़ी भी नहीं है। साहिब कबीर राय है संदेशवा, जयवा से हंसा आया अमर है वो देशवा। इनकी भक्ति करे न लोई, लोई कहते भक्त को, ज्ञानी को। हमरी भक्त न जानत कोई, भक्त अनेक भय जग माही। बहुत भक्त हुए पर भक्ति पदार्थ पाया नहीं। अब यहां एक बात और कह रहे हैं, आप यहां चौंक जाएंगे। कह कबीर भक्ति पद ऊंचा, यह सीढ़ी कोई बिरला पहुंचा। भक्ति का धातु है भक्त का त्याग, विषय का त्याग। इसका आकर्षण साहब बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। भक्ति करे तब भक्त का आवे, भक्त से बचन न कोई पाए। भग यूट्रस को, गर्भ द्वार को कहते हैं। वो तो ऐसे कोई बच नहीं पाता है। 14 लोक बसे भगवाई, भक्ति न्यारा कोई नहीं। 14 लोक बसे भगवाई। देखिए इस मातलोक में स्त्री का सहवास करने के लिए देवलोक से भी देवता धरती पर आ जाते हैं। साहब यही तो कह रहे, 14 लोक बसे भगवाई। भुगते भक्त भगवान भक्त का आवे, फिर योनि संकट आए। जिस चीज में आपका अधिक प्रेम होगा उधर ही पहुंचोगे। राजाओं के पास अनेकों रानियां थी, हजारों साल जीकर विषय भोग किया और तृप्ति नहीं हुई। बिना ज्ञान के तृप्ति नहीं होती। मेरी भक्ति युक्ति जाना, ताका आवागमन नशाना। इसलिए साहब ने तो शरणागति कही है।
तुम जो पूछा भक्ति प्रकारा, साहब कह रहे हैं तुम भक्ति के बारे में पूछा, निर्मल भक्त न काहि पाई। ताका भेद सुनो अब भाई, भक्ति होए ना नाचे गाए। ये नाचने गाने वाला 16 है, ये भक्ति नहीं। भक्ति न होए घंट बजाए, भक्ति होए ना मूर्त पूजा, पाहन से या क्या तो है सूझा। विमल विमल गावे और रोवे, क्षण एक परम जन्म को खोए। ऐसे साहेब मानत नहीं, ये सब काल रूप की छाए। ये भक्ति नहीं है। मैं देखता हूं कहीं कहीं लोग जब कहीं प्रसंग चलते हैं, कथाएं चलती हैं, तो बीच में एक दो स्त्रियां खड़े होकर डांस करने लगती। ये प्रथा चली हुई है। नाचना कूदना, साहब बड़ी खरी बात बोले। नाचना कूदना, ताल का पीटना, बहुत तीखा बोले। नाचना कूदना, ताल का पीटना, ये रांडिया खेल है, भक्ति नहीं। हाँ, ये रांडिया खेल बोल रहे, बड़ा कठिन शब्द बोल रहे। भक्ति न होए नाचे गाए, मन ही नाचे मन ही गाए। विमल विमल गावे और रोवे, क्षण एक परम जन्म को खोए। ऐसे साहेब मानत नहीं, ये सब काल रूप की छाई। मन ही गावे मन ही रोए, मन ही जागे मन ही सोए। ये तो सब मन का खेल है। हम किसी भी मन की क्रिया द्वारा प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए बाहर का उलझाव साहब ने बोला। इसका नियंत्रण करने से जो अभीष्ट रहता है वही तो आत्मा है। ठौर ठिकाना जानत नहीं, झूठे मग्न रहे मन में। पता ही नहीं है, बस लगे हुए। ऐसे भूल पड़ा संसारा, कैसे उतरे भौजल पारा। सत्य भक्ति को नाहे लागा, ऐसे सब जीवा भागा। धर्मदास तो बहु बुद्धिवंता, भक्ति करो पावो संता। हे धर्मदास, तुम भक्ति को पकड़ो। एक पुरुष है अगम अपारा। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। सब घट व्यापक, सबसे न्यारा। ताको नहीं जाने संसारा, ताकि भक्ति महानिस्सारा। अब यहां पर ये बोल रहे हैं, यदि थोड़ा सा चिंतन करोगे तो पूरा एपिसोड समझ में आएगा कि ये पूरा माया का खेल है। 10 अवतार ईश्वरी माया, करता कर जिन पूजा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, उपजे खपे सो दूजा। भक्त करे तब उतरे पारा, या विद भक्ति पदार्थ पावे। भक्त होए मुक्त होए, जग बहुर न आवे। बोला, हे धर्मदास, फिर वो इस संसार सागर से पार होता है। भक्ति पदार्थ अगम फल, मुक्ति 4 यह बार। यानी 4 मुक्तियां तो यहीं की है। सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, सारूप्य, ये सब माया के अंदर आती है। पावे पूर्ण पुरुष को, जग नहीं ले अवतार। पुनः वहां से फिर बहुर न आवे यह संसारा। धर्मदास जी बड़ा एक मार्मिक सवाल पूछते हैं।
कौन भांति साधो सो भक्ति, सदगुरु मोहे बताओ युक्ति। उस भक्ति करने का मुझे कृपा करके एक युक्ति बताओ। पहले प्रेम अंग में आवे, साधु देख सन्मुख होए धावे। प्रीत सहज साधु की सेवा, अंतर छोड़ करे सेवकाई, यह भी दुख के भव मिट जाए। जो संत प्रेम गति जाने, ता साधु की सेवा ठाने। परम पुरुष की भक्ति दिलाए, सुरत नरत कर तह पहुंचाए। तासी प्रीत करे चितलाई, छोड़े दुर्मत और चतुराई। तभी परम पुरुष को पाए, भव तर्क के जग बहुर न आवे। धर्मदास जी अब एक प्रश्न पूछ रहे हैं। हे सदगुरु, मुझे भक्ति करने का दाव तो बताओ ना। भक्तिकरण को दाव न घाता, इन दोनों से पार बताया, तुम कैसी तहामन लावा। सत्य भक्ति कहो गोसाई, क्या सूरत लगाऊं उठाई। कृपा करके मुझे ये बतलाओ, कैसे वो भक्ति करें, भक्तिकरण को दाव न घाता। अब आगे कह रहे हैं, सरगुण निर्गुण भेद बताया, तीसरी न्यारी मोह लखाओ। भाई आपने तो कह दिया सरगुण निर्गुण भक्ति सब ये काल पुरुष की है, तो आगे का मुझे ठीक से समझाओ, कैसे भक्ति करूं। सुन धनराज सब कहूं संदेशा, तुमको होए न भव को लेशा। बुला मैं तुम्हें संदेश बोलता हूं, वो तुम सुनो। भव तारण समर्थ है न्यारा, ताको नहीं जाने संसारा। योगेश्वर वह गत नहीं पाए, सिद्ध साध की कौन चलाए। अब यहां साहब एक बात क्या कह रहे हैं, योगेश्वर वह गत नहीं पाए, सिद्ध साध की कौन चलाए। भक्ति होए जगत में भारी, ध्रुव प्रहलाद सदा अधिकारी। भक्ति माया इन सम नहीं कोई, राम कृष्ण प्रकटे गए वही। दोनों जने दो व्रत है साधु, यही एक इष्ट अवराधु। सदगुरु भक्ति करी ध्रुव राजा, 5 वर्ष आयु तत्व राजा। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव प्रहलाद जैसा भक्त नहीं हुआ। अब ध्यान से सुने, कह रहे हैं निक्षय ग्रह से बाहर गयु, नारद के उपदेशी भयु। छठे मास प्रगटे हरि आई, राज दियो वैकुंठ बैठाई। 6 महीने भक्ति के बाद विष्णु जी प्रकट हुए और वैकुंठ का राज्य दिया। 60,000 वर्ष दियो राजू, कुटुंब सहित वैकुंठ विराजू। 60,000 साल तक कुटुंब सहित वैकुंठ में रहे। 60,000 साल। एक दिवस जब प्रलय आई, तहां ते पुन ये देख रही। प्रलय आती फिर जन्म होता है। पुन सामीक्ष मोक्ष कर दीना, परम पुरुष गति का न छीना। बोला परम पुरुष की गति कोई नहीं जाना, और काल पुरुष राखे सब घेरी, सत्य पुरुष जग जाए नहरी। ऐसे भक्त भय जगमाही, परम पुरुष गति पावत नहीं। इतने बड़े बड़े व्यक्ति हुए, वो भी नहीं पहुंचे। जो साविज्य होए गतपुरी, देव निरंजन जाए हजूरी। ज्योति स्वरूप प्रताप का नाम, चारों मुक्ति बसे थे ठाम। इसलिए ज्योति स्वरूप निरंजन के पास पहुंचता है। सायुज्य मोक्ष में भी सालोक के सामीप्य सायुज्य, ये चारों 4 मुक्ति जाके घर वही, ताको पार न पावे कोई। ताके परे मोर अस्ताना, कैसे भक्ति कहूं कहा कहो ज्ञाना। बोला इसके परे मेरी भक्ति। आप विचार कर सकते हैं। यहाँ इंद्रराज सुख भोग कर फिर भवसागर मां, प्रहलाद की भी बात बोल रहे हैं। यह सदगुरु की भक्ति है, कभू निर्भय न। धर्मराज जी कह रहे हैं कृपा करके बताओ सदगुरु निर्गुण भक्ति, तो फिर आगे कहाँ जाऊं, क्या करूं। निसंशय पद है कहाँ,
सो मोहि दे समझाए, फिर भव में भरमू नहीं, रहूं तहां लौलाए। सूरत लगाए सुनो मम बाणी, छान ले जो जिब्या छानी। बोला ध्यान से मेरी बात सुनना। सूक्ष्म गति अति भारी जीनी, ताहे जगत में वरला चीनी। ये बहुत बारीक बात है। आदि न अंत हति नहीं माया, उत्पत्त प्रलय हति न काया। शून्य शिखरना तत्व न मूला, कारण सूक्ष्म नहीं अस्तूला। ये सब चीज नहीं थी पर वो था। आदि ब्रह्म नहीं ओंकारा, नहीं निरंजन, नहीं अवतारा, तब ये सब नहीं थे। उस एलिमेंट की बात साहब ने की, वैज्ञानिक तथ्यों से इसका तर्क दिया। 10 अवतार न 24 रूपा, तब नहीं होत जो स्वरूपा। ये कुछ भी नहीं था। तब न शून्य सुमेर भारा, कूर्म न शेष धरे अवतारा। अक्षर एक निरंकारा, त्रिगुण रूप नहीं विस्तारा। ये कुछ भी नहीं था। शब्द स्वांत कछु ना होई, कहो विचार सुनो तुम सोई। धर्मदास समझ के रहना, क्या कहूं कुछ नहीं कहना। अब धर्मदास जी कह रहे हैं, हे सदगुरु एक बात सुनो, इन बातों से मुझे समझ में नहीं आया। एक संशय एक ठोरी, तुम हते कि हैं कोई और। क्या था? सत्य सत्य अब मैं कहिए, संशय रह सोई पत रही। वो कैसा है? पुरुष कहो तो पुरुष है नहीं, वो सत्ता पुरुष नहीं है, स्त्री भी नहीं है। स्त्री और पुरुष की संज्ञा तो हम शरीर धारण करने के कारण कर रहे हैं, वो इनसे परे। पुरुष हुआ आपा भो माई, शब्द कहो तो शब्द है नाई, शब्द होए माया के छाई। वो शब्द भी नहीं है। अब कुछ पंथ कह रहे हैं जो अंदर में धुने हो रही है, यही सच्चा परमात्मा है। दो बिन होए ना अधर आवाज, जो ब्रह्मांड में आवाजें हो रही है वो वायु तत्व और पृथ्वी तत्व के कारण हो रही है, वो परमात्मा नहीं है। जाप मरे अजपा मरे, अनाथ भी मर जाए, सूरज समानी शब्द में उसको काल न खाए। बस साहब की वाणियों का इधर उधर हेरा फेरी करके लोगों ने पोथियां बनाई और आदमी उसमें भ्रमित है। नाम कहो तो नाम न जाका, नाम धरा सो काल तेरा। जब भी हम नाम पुकारते हैं तो वो माया है, क्योंकि जब हमने नाम पुकारा, मान लीजिए हमने कह दिया सदगुरु, कह दिया। अब इस नाम के उच्चारण में दो तत्व हैं, वायु और पृथ्वी तत्व। वायु नाभि से उठी और स्वादिष्टान चक्र से गुंजायमान हुई, शब्द बाहर आया। ये तो माया से हुआ ना। वो स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है। जो पहुंचा जानेगा वाई, कहन सुनन से न्यारा है। अमृत सागर बाहर न पारा, ना जाना के अतिक विस्तारा। अनंत है वो। नाम कहो तो नाम न जाका, नाम धरा सो काल तें टाका। है अनाम ने अक्षर के में, क्षर ने अक्षर कोई जानत नहीं। धर्मदास तें बास हमारा, काल अकाल न पावत पारा। काल अकाल पार नहीं पा रहा है। मैं साहब की शख्सियत बताता हूं। अगर ग्रंथ साहब को आप मंथन करेंगे तो अंदर से कबीर साहब निकल आएगा। जितने मत मतांतर हैं, कुछ न कुछ उनका पुट लेकर के चल रहे हैं, लेकिन निरंजन की बात कर रहे हैं। ताकि भक्ति करे जो कोई, बहुते छूटे जन्म न हुई। धर्मदास जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे स्वामी ये अगत कहानी आगे सुनी न काहू जाने। ऐसा तो पहले सुना भी नहीं, वेदों में भी नहीं है। योगेश्वर नहीं पावे पारा, मैं क्या जानू जी बेचारा। ताकि भक्ति कौन विधि करूं, रूप अरूप न पूजा पाती। कौन युक्त से भक्ति करीजे, अगम ठोर कैसे लख लीजिए। भक्तिकरण को दाव न घाता। अरे भाई हम तो ठाकुर पूजा करते थे, धर्मदास जी बोल रहे हैं, अक्षत चढ़ाते थे, स्नान कराते थे और हिंडोला झुलाते थे। एक विधि थी। तुम्हारी भक्ति की विधि क्या है? बोला हे धर्मदास, जो यानी ये
अब यहाँ साहब कह रहे हैं जो प्रतीत होए मन तोरे भाव को मेट शरण है मोरे। एक पूर्ण सदगुरु के माध्यम से जब तुझे नाम प्राप्त होगा तब तुम इस संसार सागर से पार हो सकते। इसलिए नाम का महात्म तो साहब लाए। सतयुग में नाम का महात्म नहीं था। सतयुग सत्य रविदास जी महाराज भी वाणी में कह रहे हैं। त्रेता तप है, त्रेता में तप का महात्म था। द्वापर पूजाचार, द्वापर में यज्ञ और पूजाओं का महात्म था। कल में ये सब ना बने केवल नाम आधार, कल में केवल नाम आधारा सुमर सुमर बहुत पारा। ये तो नानक देव जी भी कह रहे हैं, नानक नाम जहाज है जो चढ़े सो उतरे पार। यही सिद्धांत तो तुलसी जी भी कह रहे हैं, कल में केवल नाम आधारा सुमर सुमर भव उतरे पारा। फिर यही बात तो साहेब भी वाणी में कह रहे हैं, कल यह नाम प्रताप धर्मन हंस लोक सदावे, पर सार नाम सदगुरु बिन नहीं पावे, पूरा गुरु होता है बताए। यहाँ बात घूमकर पूर्ण गुरु पर आ जाती है। इसलिए कबीर साहब ने गुरु को बड़ा हाईलाइट किया। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव बलिहारी, गुरु आपने गोविंद दिया बधाए। गुरु भक्ति अमान अडोल धर्मन यह सरस दूजा नहीं, जप योग तप व्रतदान पूजा तृण सदृश जग कही। क्षमा चाहूँगा, समय हो रहा है। कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊँगा। और कल 18 अप्रैल था, मेरा 72वां जन्मदिन था। आज मेरा प्रयास रहेगा दीक्षा का, लेकिन कोविड-19 के कारण थोड़ी दिक्कतें आ रही है, देखेंगे शायद।